अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी सिंध और वफाक के माबैन जो एक कशीदगी है वो और ज़्यादा पुख्ता होती चली जा रही है। फवाद चौधरी ने भी आज विज़िट किया कराची का, कुछ बातें की हैं, कुछ तंज के निश्तर बरसाए जिनका जवाब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दिया। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कराची को पैसा नहीं मिल रहा, सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे, ये पैसा जा कहाँ रहा है। जरदारी फैमिली अपने हिसाब से ये तमाम चीज़ों को टेकअप करके चलाती है, ये शहर अपनी पुलिस तक नहीं बना सका। फिर उसके बाद ये भी कहा कि हर काम के लिए रेंजर्स की मदद लेनी पड़ती है। सेहत के निज़ाम की बात कर लेना मुकम्मल तौर पर तबाह है। इन सवालों का, इन तंज के निश्तरों का जवाब दिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने। देखा कि टारगेट पर किसी ने फोकस नहीं किया। मैं बात करता हूँ हक की, सच की, तो सबको बुरा लग जाता है। फिर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई तो किसी सूबे से नहीं है, वफाक और इरसा के से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर किए जाएँ। और फिर ये भी कहा कि अगर ग्रोथ बढ़ गई है तो टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए। बहरहाल 70% रेवेन्यू की अगर बात कर ली जाए तो सिंध से जमा होता है, लेकिन सिंध को इन रिटर्न क्या दिया जाता है। 742 अरब रुपए में से 60 अरब रुपए भी काट लिए हैं। ये तमाम चीज़ें जो आज ज़ेर बहस रही, इसी से आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से MP हैं शमी मुमताज़ साहिबा। शमी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आप हमेशा वक्त देती हैं, आज भी वक्त दिया। जानना चाहूँगा ये फवाद चौधरी साहब के आते ही मज़ीद कशीदगी और बढ़ क्यों गई सिंध और वफाक के माबैन? 12% लेता रहा उसे। शमी साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहीन साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो आवाज़ नहीं आ रही है। बहरहाल सिंध में अगर बात की जाए तो बड़े सारे मामलात हैं जिस पर चीफ जस्टिस भी बरहम रहे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ज़ेर बहस लेकर आएंगे चीज़ों को। पानी की तकसीम के हवाले से सिंध असम्बली में भी बड़ी बाज़गश हुई, वफाकी असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली की बात की जाए तो उसमें भी बड़ी बाज़गश हुई। तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया, वो मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। दोबारा में ज्वाइन कर चुके पीपल्स पार्टी की जानिब से MP हैं शमी मुमताज़ साहिबा। शमी साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा वक्त देती हैं, आज भी वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, फवाद चौधरी साहब आज आए, कुछ बातें की, कुछ डिस्कशन किया, तंज के निश्तर भी बसा, ये मामला वफाक और सिंध के दरमियान उनके आते ही कशीदगी क्यों इख्तियार कर गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात फवाद चौधरी साहब की है या कशीदगी की है, तो मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ लोग ऐसे रखे हुए हैं अपने साथ पे की बुनियाद पर, या जो भी कह लें आप, कि जो लोटाक्रेसी के तहत या हार्ड सेलिंग के तहत एक पार्टी से दूसरी पार्टी और फिर तीसरी पार्टी में जाते हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई ना कोई शोशा वो छोड़ते रहते हैं। तो फवाद चौधरी का किरदार भी तकरीबन वही है कि वो जहाँ वो सुबह सिंध में आते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा शोशा जरूर छोड़ते हैं जो कि शर पसंदी की तरफ या उस तरफ जाता है। तो वही काम उन्होंने इस मरतबा भी किया कि आए कि जी उन यहाँ पर 140 का A भी लगना चाहिए, B भी लगना चाहिए, C भी लगना चाहिए। असल में बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट की आंख में सिंध जो है वो इसलिए खटकता है कि ये एक ही सूबा है जो कि सिलेक्टेड से और नाअहल लोगों से बचा हुआ था और बचा हुआ है, लेकिन उनको ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि पूरे तीनों सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में वो बैठे हुए हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि सिंध को आखिर किस तरह से वो तोड़े, जबकि बार बार की शिकस्त भी उनको शर्मिंदा नहीं कर रही कि जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, सब में जो है उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है। ना सिर्फ शिकस्त बल्कि बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है कि चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर वो लोग पहुंचे हुए। तो अब वो कैसे अपने आप को शर्मिंदगी से बचाएं अवाम से, कि जिस तरह उन्होंने महंगाई के अजाब में अवाम को डुबो दिया है, जिस तरह उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी के सौदे किए हैं, हमारा स्टेट बैंक उठा के बेच दिया, IMF का बजट उन्होंने पेश कर दिया, उसको देखने की भी कोशिश नहीं की उन्होंने, कॉपी पेस्ट करके उन्होंने जो है बस डाल दिया है वो। IMF के बजट से क्या मुराद है? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए तो वो तो बड़ा सराह रही है, आम आदमी भी इसको जो है अप्रिशिएट करे। बजट के अंदर फ्लॉज क्या है, जरा से उसको डिस्कस कर लें शमी साहब। देखिए बिजनेस कम्युनिटी जो है वो कोई एक बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, ये मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटियां हैं। अभी आप देखिएगा 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कोई ना कोई बिजनेस कम्युनिटी अपनी अपनी जो है ना तहफ्फुजात का इजहार कर रही होगी। ये तो आज वो बिजनेस कम्युनिटी होगी जो कि PTI की बिजनेस कम्युनिटी है, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरह नवाज दिया होगा, अंदरूने खाना या बैरून खाना जो भी है। मैं कुछ भी इस बारे में नहीं कहूंगी, वो तो आपके सामने खुद ही चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितना बिजनेस कम्युनिटी इसको सराह रही है। जहां तक आपने बात की फ्लॉज की, तो ये आप खुद मीडिया, कल से मैं डिस्कशन मीडिया पे सुन रही हूँ फेडरल गवर्नमेंट के बजट के बारे में कि कोई हम ख्याल है और जो हम ख्याल नहीं है वो जाहिर है उसके बारे में बात कर रहा है। IMF की जहां तक नहीं, बात ये आपका है, जमहूरी हक है, लेकिन बजट को आपने रीड आउट किया? क्योंकि अपोजिशन के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, हुकूमत ये कह रही है बजट पढ़ तो लें, उसके बाद फिर डिस्कशन कीजिएगा, कि आपने तो अभी से एक्सेप्ट नहीं किया उसे।
क्या नहीं तो कितनी हम सदाकत है? क्यों भाई, हम क्यों पढ़े उसको जब पढ़ने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। मैंने क्या कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट है कि अच्छा, हम तो पिछले पूरे पढ़ा ही 3 नहीं और साल से। पता है शर्मी साहिबा आपको कि नहीं बिल्कुल इसमें फ्लॉज ही देखें, फ्लॉज है। देखें जो वहां पर एमएनए हमारे बैठे हुए हैं, जी कौमी जी जी। असेंबली में, नेशनल असेंबली में लोग बैठे हैं, यकीनन उन्होंने, मैं हूं यहाँ प्रोविंस में, मैं प्रोविंस के बजट के ऊपर पढ़ के बात करूंगी। जो वहां बैठे हुए हैं उन्होंने जाहिर है उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी तो वह एहतजाज कर रहे हैं ना। ठीक है। आज आपने पार्लियामान के बिल्कुल जमहूरी हक को मारा कि अपोजिशन लीडर को आपने बात ही नहीं करने दी। परसों भी आपने देखा कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जमहूरी हक है, वो अपनी सीटों के पास खड़े हुए थे, किस तरह खवातीन ने उनसे वो उनके जो वो थे फ्लिप चार्ट किस तरह खींचने की कोशिश की, और जो कुछ रवैया चल रहा है पीटीआई का, तो वो आपके सामने है कि किस तरह वो चाह रहे हैं कि हम बात ना करें। जब हम बात नहीं कर सकते तो एक आम आदमी जब चीखेगा तो फिर शायद इनके कान खुलें या इनकी आंखें खुलें कि हमें तो नहीं बोलने दे रहे आप वहां पर एज ए अपोजिशन, तो आप जो है वो वहां पे कैसे अवाम को सराहेंगे आप? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा शर्मी साहिबा, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लगते हैं जो वफाक ने आप लोगों पर थोपे हैं? क्योंकि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वफाक अपनी मर्जी से पैसे लगा रहा है, जो दिल चाहता है प्रोजेक्ट कर लेता है। क्या इशू क्या है देखिए, बेसिकली? पहली बात तो ये कि वफाक पिछले 3 साल से बोल रहा है कि हम सिंध को इतने दे रहे हैं और प्रोजेक्ट लगाएंगे। एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें पिछले 3 साल में उठाकर जो वफाक ने किया हो अभी तक। ऐलान करते हैं, वो आते हैं, वो 6 अरब दूंगा, 5 अरब दूंगा, पैकेज देंगे, मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ये करेंगे। मैं तो आज तक वो तलाश कर रही हूँ कि सिंध में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है जो अब तक शुरू हुआ हो या वफाक ने दिया। उसने तो हमारे ही पैसे नहीं दिए जो एनएफसी के अवार्ड में हमारे पिछले 3 साल से ड्यूज चल रहे हैं, और इस दफा भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपको पता नहीं 60 पता नहीं 65 अरब रुपए तो दे ही नहीं सकते। तो जब वो हमें नहीं दे सकते तो कौन से मेगा प्रोजेक्ट? इसका मतलब है वो हमारा हक मार के हमारे ही पैसों से अपने नाम से एक तख्ती लगाने की बात कर रहे हैं। और तख्ती भी वो कि आप मुझसे नहीं पूछ रहे, मैं सिंध में रहती हूँ, आप मुझसे नहीं पूछ रहे कि मेरे इलाके की क्या नीड है या किसी और दूसरे डिवीजन की क्या नीड है या तीसरे डिवीजन की क्या नीड है। आप अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर सकते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, कहीं एजुकेशन अच्छा चलिए, चाहिए। मुझे आप बताएं शमी साहबा, आप एक सीनियर रहनुमा है, कराची की क्या नीड है, कराची के मसाइल क्या हैं जिनको शुरू में फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए और उन पर काम होना चाहिए? कराची के सारे मसाइल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सीएम साहब माशाल्लाह निगाह भी रखे हुए हैं और हम काम भी कर रहे हैं। मेन मसला यह है कि आप पूरे पाकिस्तान से पॉवर्टी की बात करें। आप कहते हैं कि सिंध में बहुत गुर्बत है, हम शराय से नीचे गुजारा कर रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है ये तो, हम सिर्फ सिंध नहीं कर रही है। तो आप पहले पॉवर्टी और बेरोजगारी की बात करें। आप हमें इजाजत दिलवाइए, जो हमें पिछले 7 साल से मौजूद अदालत ने हम पर पाबंदियां लगाई हुई थी कि हम किसी को जॉब नहीं दे सकते, जबकि हमारा तो मंशूर रोटी कपड़ा और मकान है, हमें वो तो कम से कम आप इजाजत दिलवा दीजिए। आप तो हमारे देखें स्टील मिल से लोगों को निकाल रहे हैं, आप पीआईए से लोगों को निकाल रहे हैं, आप जो है वो जो कमीशन करके लोग आए हैं वो भी आपने इनडायरेक्ट, आप खुद तो नहीं कर सके, आपने मौजूदा अदलिया से वो फैसला करवा दिया कि वहां से भी आप कितने पुराने 88 के नौकरियां नहीं दे लोगों को आप सकते, निकाल देंगे ना। सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही महदूद है, प्राइवेट नौकरियां भी होती हैं, फिर प्राइवेट सैलरियों की नौकरियां मद कैसे होंगी? में सैलरियों की प्राइवेट मद में नौकरियां कहाँ से आएंगी कितना बिलाल? देंगे सैलरी? जितना तो बिलाल, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उतनी सुने तो ना, सैलरी निकल जाएंगी। नहीं तो प्राइवेट में आपने छोड़ा क्या है? आपने सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी, कहीं 12-12 घंटे बिजली नहीं है, कहीं 18 घंटे बिजली नहीं है। कंपनियां या प्राइवेट जो है फैक्ट्रियां वो कैसे चलेंगी? आप तो लोगों को लंगर खानों की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, लंगर खाना ये खोल शमीम दिया। साहबा एक बात मुझे बताएं, ये जो आपने कहा लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, बिल्कुल आपने एड्रेस किया, ये अभी से ही है मसला इस हुकूमत का या ये माजिया कदीम से भी है? ये देखें हमेशा रहा है और हमेशा रहना भी चाहिए। आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है हम उतनी बिजली पैदा नहीं कर पा रहे। आप फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाजत क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जितनी नीड है उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की। कहाँ है वो? कहाँ है? आपको नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही है वो कहाँ है बिजली जो पैदा हो रही है, जो उनके रोज रोज आके वो बोलते हैं, जो रखे गए किराए के इनके वो जो है बोलने वाले तर्जुमान जो 40-42 की तादाद को पहुंच चुके हैं कि वो सिर्फ आगे दिफा करते हैं हुकूमत का, पीटीआई की नायल हुकूमत का। आप हमें इजाजत क्यों नहीं दे रहे कि हम अपनी बिजली पैदा करेंगे? कोई ना कोई होगी ना वजह। जब हुकूमतें थी तो आपने कोई पावर प्लांट्स लगाए थे जो अब तक कंप्लीट हो जाते? नहीं देखिए, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कभी भी अलाउ नहीं किया। इससे पहले नून की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, वो कायदे आजम पावर प्लांट लगाया। हम थर के पीछे हैं कि थर का कोयला निकलेगा तो हम उससे काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बिल्कुल भरपूर दिल जमीन से लगे हुए। चले जो काम हमने पहले नहीं किया, नहीं रहते, नून से पीछे चले जाते। नून से पहले भी पीपल्स पार्टी की फेडरल में कितने पावर प्लांट लगाए थे?
पावर प्लांट ना सही, लेकिन हमने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जिस तरह भी बिजली की कोशिश की, हमने वहां से जो है वो शिपिंग के जरिए और जिस जरिए से वो पावर प्लांट लगाने की कोशिश की, वो भी आपके सामने। हाँ। ठीक है, अगर माजी में हम कुछ नहीं कर सके, मान ली आपकी बात हमने, मुझे तो बिल्कुल याद है, आप चलें एक्सेप्ट कर रही हैं, ये मैं अप्रिशिएट लेकिन करता हूँ, हम लेकिन नई की मुझे तो याद है बात करें आपके ना। जब आपके तवानाई के मिनिस्टर थे, जब फेडरल में आप थे, तो उस वक्त तो कहा जाता था कि 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, बिजली के क्राइसिस को खत्म कर देंगे। वो चीजें भी याद है ना? मैंने कहा ना, बिल्कुल मुझे याद है, और मैं कह रही हूँ कि अगर हाँ। माजी को हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, तो अब हम हाल की बात करें ना। हाल में हम कह रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें कि हम हाँ। अपने पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत, हम उस वक्त नहीं कर सके, हम हाँ। अब करने जा रहे हैं आवाम के लिए, तो अब आप हमें क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? चले, मैं माजी को एक लम्हे के लिए साइड में करके रखता हूँ, जैसा आप कह रही हैं, लेकिन क्या आप बताएं, अगर माजी को मैं हटा दूंगा तो क्या 3 सालों के अंदर ये पावर प्लांट्स खड़े होकर काम करना शुरू कर देंगे? कोशिश की जा सकती है। मैं समझती हूँ कि अगर सीएम साहब किसी चीज का वो लेते हैं और मेरे चेयरमैन साहब की अच्छा। भरपूर हमें हिमायत हासिल रहती है, तो मैं समझती हूँ कि हम जब हम कह रहे हैं एक बात की हमें इजाजत दीजिए, हम करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले चले, मुझे एक बात बताएं, थरकोल पावर प्लांट के को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद कौन से पावर प्लांट्स लगाएं जिससे आज मैं कहूं कि हाँ भी फायदा हो रहा है आवाम को? सॉरी, मुझे आप तक पूरी आवाज नहीं आई सिंध मुझे। हुकूमत के थरकोल पावर प्लांट को हटाकर आगे बात करते हैं कि और कौन से पावर प्लांट्स लगे जिससे आवाम को फायदा हो रहा है, आज मैं कोट कर सकूं। आप देखें, वो जो है अपना विंड वाला जो है, जो नूरियाबाद पे लगा हुआ है, पहले वो 55 मेगावाट बिजली निकालता था, ठीक अब है। उससे भी ज्यादा शायद उसकी कैपेसिटी हो गई है। हम और प्राइवेट कंपनियों की तरफ जा रहे हैं कि हम 100 प्राइवेट तक पहुंच कंपनियों गई से होगी जो है कैपेसिटी? उसकी कैपेसिटी, और अभी जब तक मुझे इत्तला थी, जब तक 55 किलो उसकी थी कैपेसिटी थी किलोवाट की, और वो नेशनल ग्रिड में जाती थी। आप ये देखें, हमारे साथ बदमाशी की इंतहा सिंध के साथ, कि जो बदमाशी बिजली हम पैदा कैसी? करते हैं, बिल्कुल बदमाशी की, हम जो बिजली पैदा करते हैं नेशनल ग्रिड में जाएगी, फिर वापस हमारे पास आएगी। भाई हम सूबा खुद मुख्तार है, 18वीं तरमीम के तहत हम अपनी बिजली पैदा करेंगे, तो हम खर्च भी खुद करें ना उसको अपने अवाम के लिए, हम नेशनल ग्रिड में क्यों डालें? यहाँ पर ये सिलसिला है कि हमने जो बिजली पैदा की है, जो तवानाई पैदा की है, वो नेशनल ग्रिड में जाएगी, वहां से फिर वो सूबों में तकसीम होगी। अब जब वो सूबों में तकसीम होगी तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? फर्ज कर लें अगर मैंने 100 किलोवाट बिजली पैदा की है, तो अगर वो चारों में तकसीम होगी तो मेरे पास तो 25 ही पहुंचे ना फिर भी। तो आप वो नाइंसाफी ना करें। जो सूबा, देखें आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो चीज जहां पैदा होती है उसके इस्तेमाल का हक सबसे पहले उसी को होता है। सुई अगर वहां पैदा होती है बलूचिस्तान में सुई गैस, तो वहां पे इसको पहले वहां होना चाहिए, बाद में कहीं और जाना चाहिए। नहीं तो वो हम गैस पैदा कर रहे हैं। एक और बैरियर आ जाता है ना, प्रोविंशियल सोवरेनिटी की अगर बात करूं, 18वीं तरमीम की अगर बात करूं, तो उसमें फिर तवानाई को भी इधर दे देते ना सूबे के अंडर, तो मसला ही हल हो जाता। बिल्कुल, हम आगे जब जाके आपने किया था ना ये, तो इसका क्रेडिट तो आप ही लेते हैं 18वीं तरमीम का। हम अगली मर्तबा भी हम ही करेंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही रहा है सेवा, हम ही करेंगे। आइंदा आएंगे जब, तो हम और तरमीम लाएंगे। चलो उसके बाद फिर पीएफसी पे भी थोड़ा सा शमीम साहब गौर कर लीजिएगा, पीएफसी पे भी बड़े एतराजात रहते हैं। जब हमें आप एनएफसी देंगे तो हम पीएससी देंगे ना। आप हमें हमारा पूरा हिस्सा दीजिए, हम भी पूरा हिस्सा देंगे, और हम देते रहे। लोकल गवर्नमेंट जब थी, अच्छा, वजीर आला से मुराद अली हमने। शाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई नाला पार्टी बन के रह गई, नाले में भेजेगी, क्या इससे मुराद है? इंशाल्लाह बिल्कुल। अगर मेरे सीएम ने कहा है तो मेरा सीएम बिल्कुल ठीक कह रहा होगा, क्योंकि उसका विजन भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है, जाहिर है, और वो हमारे नाले अगर आप साफ नहीं करेंगे तो बहेंगे कैसे नाले में? बस वो उसी में तो बहेंगे ना, क्योंकि वो खुद साफ नहीं कर रहे हैं। पैसा लेके चले गए उनके, वो अली जैदी साहब लोगों से जमा करके पैसे करके चले गए, और नाले साफ नहीं, वो हम पर डाल गए मलबा। सारा काम हो रहा है उसके ऊपर, आज भी लोग लगे हुए हैं, काम हो रहा है जितनी भी कैपेसिटी है। इंशाल्लाह हम तो नहीं बहेंगे, लेकिन जो हमें बहाने की नियत रखते हैं वो जरूर बह जाएंगे इसमें। ठीक है, दिस शुड बी आंसर्ड आई थिंक। शमीम साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ आखिरी, के सिंध हुकूमत का बजट भी पेश होने वाला है, आवाम की तवक्कुआत हैं कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत काम करेगी, खासतौर पर कराची के लिए कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, क्या बजट रख रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ चीज़ें बताना चाहेंगी प्री बजट से? देखें, बिल्कुल हम कल बजट आएगा टोटल, तो कल ही आपको पता चलेगा कि हमने कहाँ कितना रखा है, क्योंकि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, और सीएम साहब इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो पार्टी पॉलिसी का बयान देके और वो करके लाएंगे। जहाँ तक मेगा प्रोजेक्ट की बात है, इस वक्त चेयरमैन साहब का विजन ये है पूरे सिंध के बारे में, हर उस जगह हम डेवलपमेंट का काम करेंगे जहाँ से हमें वोट नहीं भी मिला, हम वहां पर भी डेवलपमेंट का काम करेंगे। इससे हटके कि हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे उसने वोट नहीं दिया, यानी कराची से काम करेंगे। इंशाल्लाह पूरे सिंध में करेंगे। कराची भी एक डिवीजन है सिंध का, हम कराची तो दारुल खिलाफा है ना सिंध का, इसको तो हमने करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे चेयरमैन साहब का विजन ये है कि हमने हर उस जगह काम करना है जहां से हमें वोट नहीं भी मिला। हमने अच्छा, आज चीफ जस्टिस साहब भी बड़ा गर्जे बरसे हैं, बड़ा बरहमी का इजहार किया है, आपकी नजर से गुजरा है तमाम मामला? मेरी नज़र से गुजरा है, और मैं ये समझती हूँ कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो कहते हैं कि सिंध जो है या कराची जो है
पूरा टूटा फूटा या बदहाल है, तो मैं समझती हूँ कि जो चीजें बनी हुई हैं उसको हम यकमुश्त अगर तोड़ देंगे 3 दिन के अंदर, तो मजीद कराची टूटा फूटा नजर आएगा। फिर कोई हमसे शिकवा ना करे कि जी कराची को हमने तोड़ दिया। हम मौजूद अदलिया का एहतराम करेंगे। डिस्कशन है, अदालती अहकामात हैं, कोई बिल्कुल हम कैसे मान आपसे रहे हैं, शिकवा करेगा? आज हम तो मान चीफ जस्टिस नहीं साहब ने नहीं कह दिया, नहीं नहीं कोई बिल्कुल रुकावट बिल्कुल मान डालेगा रहे तो हैं। वो देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा। बिल्कुल आएगा, हम नहीं रुकावट डाल रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि मौजूद अदलिया का फैसला है, लेकिन कल इसी के ऊपर जो है वो नाअहल लोग सियासत करेंगे। आप गवाह रहिएगा मेरे आज के स्टेटमेंट के ऊपर कि ये वही लोग होंगे जो कल खड़े होकर कहेंगे कि जी हमने कराची को बर्बाद कर दिया। ठीक कोई है। ये नहीं कहेगा कि नाजायज था, चाइना कटिंग थी, किसके दौर में चाइना कटिंग हुई, क्यों कब्जे हुए, वाटर बोर्ड की जमीनों पर किसने घर बनाए, कहां हाँ। से तोड़ के लाके कहां बचाया गया, कोई ये बात नहीं करेगा। सब ये कहेंगे कि जी हमने कराची को तोड़ दिया। तो ये बात याद रखिएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखें, हमने कराची को नहीं तोड़ा। नाजायज कराची को बचाने वालों ने, जो अपनी गवर्नमेंटों के जमाने में, लोकल गवर्नमेंटों के जमाने में कराची को बेचते रहे, उनकी बनाई हुई चीजें आज मौजूद अदलिया की हुक्म की रोशनी में तोड़ी जाएंगी, लेकिन बर्बाद कौन होगा? कराची बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शर्मी मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए। नाज़रीन, ऑब्वियसली सबसे बड़ा अलमिया यह है कराची शहर का कि इसको बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिगाड़ा गया, बर्बाद किया गया। अब मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान और मोअज़्ज़िज़ अदलिया आकर टेकअप करती है चीज़ों को, बरहमी का इज़हार करती है, डिपार्टमेंट्स को उनके आईना दिखाती है, तो डिपार्टमेंट्स के बाद कोई जवाब नहीं होता। एक जो है वो अदालती सेशन चल रहा था, उसके अंदर पूछा गया भाई कराची मास्टर प्लान, तो सेक्रेटरीज डीजीज एक दूसरे की शक्लें देखते हैं कि ये कराची मास्टर प्लान है क्या, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इनके पास है ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि मास्टर प्लान है क्या। इसी पे तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।